नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी। जो तो को काटा बुवे ताही बोए तुफूल, तो को फूल के फूल हैं बाकी हैं त्रिशूल। कबीर का करुणामय मिलन। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कांटे बोता है, यानी हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हमें उसके बदले में अच्छाई करनी चाहिए। हमें उसके लिए फूल बोने चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में शांति, प्रेम और सुख का विस्तार होता है। जबकि बुरा करने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। एक समय की बात है, वाराणसी के पावन तट पर भोर का उजाला फैल रहा था। गंगा जी की लहरें मंद मंद स्वर में बह रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। संत कबीरदास जी अपने दैनिक नियम के अनुसार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उनके मुख पर दिव्य तेज और आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। जैसे ही वे घाट की सीढ़ियों के पास पहुंचे, उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो अत्यंत उदास और निराश दिखाई दे रहा था। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठा था, मानो जीवन से हार मान चुका हो। कबीरदास जी उसके पास पहुंचे और मधुर स्वर में बोले, बेटा, तेरे मन में कैसी वेदना है जो तुझे इस प्रकार तोड़ रही है? युवक ने भारी स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सदा लोगों के साथ भलाई की, पर बदले में मुझे अपमान, तिरस्कार और धोखा ही मिला। अब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या भलाई करना ही मूर्खता है? क्या मुझे भी दूसरों की तरह कठोर और स्वार्थी बन जाना चाहिए? कबीरदास जी ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके हृदय को पढ़ रहे हों। फिर वे शांत स्वर में बोले, नहीं पुत्र, यही वह क्षण है जहाँ मनुष्य की असली परीक्षा होती है। मैं तुझे 4 कथाओं के माध्यम से समझाऊंगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे धैर्य, प्रेम और बुद्धिमानी बनाए रखी जाती है। पहली कहानी, किसान की करुणा और परिवर्तन। एक हरे भरे गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 किसान रहते थे। रामू का स्वभाव अत्यंत शांत, परिश्रमी और दयालु था, जबकि श्यामू ईर्ष्यालु और क्रोधी था। श्यामू हमेशा रामू की सफलता से जलता रहता था। उसे यह सहन नहीं होता था कि रामू के खेतों में हर बार अच्छी फसल लहलहाती है और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एक दिन उसकी ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने रात के अंधेरे में रामू के खेत में कांटे बिखेर दिए ताकि उसकी फसल नष्ट हो जाए। सुबह जब रामू अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा खेत कांटों से भरा हुआ है। उसका मन एक क्षण के लिए दुख और क्रोध से भर गया, पर अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया। वह मन ही मन बोला, यदि मैं भी क्रोध में आकर वही करूं जो श्यामू ने किया है, तो फिर मुझमें और उसमें क्या अंतर रहेगा? रामू ने पूरे दिन परिश्रम करके खेत से कांटे हटाए। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने वहां फूलों के बीज बो दिए। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, रामू, तुमने फसल के स्थान पर फूल क्यों बोए? रामू मुस्कुराकर बोला, कांटों को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका फूल उगाना है। कुछ ही महीनों में उसका खेत रंग बिरंगे फूलों से भर गया। पूरा गांव उसकी सुंदरता देखने आने लगा। उधर श्यामू यह सब देख रहा था। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। वह रामू के पास आया और उसके चरणों में गिरकर बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर तुमने मुझे प्रेम दिया, मुझे क्षमा कर दो। रामू ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, भाई, अब हम मिलकर फूल उगाएंगे। कबीर बोले, देखा बेटा, जिसने कांटे बोए थे उसका हृदय भी अंततः फूल बन गया। दूसरी कथा, नदी का धैर्य और मार्ग। एक विशाल पर्वत से एक छोटी सी जलधारा निकली। वह आगे बढ़ते हुए एक नदी बन गई। उसका लक्ष्य था समुद्र तक पहुंचना। रास्ते में उसे अनेक बाधाएं मिली, विशाल पत्थर, गहरी खाइयां और तीव्र ढलान। जब पहली बार वह एक बड़े पत्थर से टकराई तो उसने सोचा,
क्या मैं यहीं रुक जाऊं? पर भीतर से एक स्वर आया, तुम्हारा स्वभाव बहना है, रुकना नहीं। नदी ने अपने मार्ग को मोड़ा और पत्थर के किनारे से बहने लगी। समय के साथ उसने उस पत्थर को घिसना शुरू कर दिया। वर्षों बाद वही पत्थर चिकना हो गया और नदी का मार्ग और भी सुंदर बन गया। रास्ते में उसे कई बार मिट्टी ने गंदा किया, लोगों ने उसमें कचरा डाला, पर उसने कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वह निरंतर बहती रही, सबको जीवन देती रही। अंततः वह समुद्र में जाकर मिल गई। कबीर बोले, बेटा, यदि नदी हर बाधा से लड़ती तो वह टूट जाती, पर उसने धैर्य और बुद्धिमानी से रास्ता बनाया, इसलिए वह अपने लक्ष्य तक पहुंची। तीसरी कथा, वृक्ष का त्याग और महानता। एक विशाल बरगद का वृक्ष गांव के बीचों बीच खड़ा था। वह वर्षों से राहगीरों को छाया देता, पक्षियों को आश्रय देता और बच्चों को खेलने की जगह देता था। एक दिन एक लकड़हारा आया, उसने वृक्ष की शाखाएं काटनी शुरू कर दी। वृक्ष को पीड़ा हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। लकड़हारा थक गया तो उसी वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगा। वृक्ष ने उसे ठंडी छाया दी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और वृक्ष से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद वह वृक्षों की रक्षा करने लगा। कबीर बोले, बेटा, सच्ची महानता वही है जो चोट खाकर भी दूसरों को सुख दे। चौथी कहानी, दीपक का साहस और प्रकाश। एक छोटा सा दीपक अंधेरी रात में जल रहा था। चारों ओर घना अंधकार था, अंधकार मानो उसे निगल जाना चाहता था। दीपक ने सोचा, मैं इतना छोटा हूँ, क्या मैं इस विशाल अंधकार को दूर कर सकता हूँ? फिर उसने स्वयं से कहा, मेरा काम जलना है, हार मानना नहीं। वह जलता रहा, धीरे धीरे उसका प्रकाश फैलने लगा। एक दीपक से दूसरा दीपक जला, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा स्थान प्रकाश से भर गया। कबीर बोले, बेटा, यदि एक छोटा दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं? चारों कथाएं सुनकर युवक की आंखों में आंसू थे, पर अब वे दुख के नहीं बल्कि समझ और जागृति के थे। वह कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, मुझे अपने स्वभाव, प्रेम, धैर्य और भलाई को नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरदास जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो बेटा, संसार में वही सच्चा विजेता है जो कांटों के बीच भी फूल उगाना जानता है। उस दिन के बाद वह युवक बदल गया। अब वह हर कठिनाई का सामना मुस्कान और धैर्य से करता था और धीरे धीरे उसका जीवन भी एक सुंदर पुष्प की भांति खिल उठा। बुराई का उत्तर अच्छाई से देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। धैर्य और क्षमा से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। सच्चा महान वही है जो दूसरों को सुख देकर स्वयं भी प्रसन्न रहता है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।